वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मुझे एक कॉल आया था, तो उसी के बेस पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला हूँ मैं। वो भाई की क्या प्रॉब्लम थी मैं बताऊँगा। उनकी एज थी 29 और उनका भी अभी रेलवे में सिलेक्शन हो गया था रिसेंटली। अभी मतलब ज्वाइनिंग होने वाली है उनकी, अब मेडिकल वगैरह सब हो गया है उनका। अब प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जो कि मैंने बताया बाद में। ऑब्वियसली उन्होंने तो पहले प्रॉब्लम बताई थी, तो प्रॉब्लम क्या बताई थी उन्होंने वो बताएं, बात करेंगे पहले। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उस पर बात करेंगे 1 to 1। चलो शुरू करते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी मतलब ऐसे उन्होंने 4-5 प्रॉब्लम बताई, पर सारी की सारी इसी उस पर आ रही थी कि उन्होंने ज़्यादातर पढ़ाई में तो समय बिताया, पर दुनियादारी समझने में या एक मैस्कुलिनिटी जो 30 साल के आदमी में होनी चाहिए वो नहीं थी उनके अंदर। तो वैसे तो तब हम लोग तभी काम आते हैं, पर एक बात अच्छी हो गई कि उनका भी सिलेक्शन हो गया रिसेंटली, तो उनके लिए वो अच्छा है कि अब वो एक 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 एस्पेक्ट में काम ठीक हो गया है। अब बाकी चीज़ें जो है ज़िंदगी की, जो बाकी चीज़ें रह गई थी वो ज़रूरी है ठीक करना। तो कुछ उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई थी, जो कि सारी उसी में आ रही थी। मैं पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं डिस्कस करूँगा, पर उसकी मेन जो वो हो रही थी वो घूम फिर के यही आ रहा था कि भाई अभी तुम्हें जिम करना चाहिए। मेरी वीडियोस देख के, और वो जो मेंबरशिप वाली वीडियोस हैं, वो वाली वीडियो देख के उन्होंने थोड़ा बहुत तो शुरू करा। जैसे एक अंडा खाने शुरू हो गए, पर वो बहुत कम है, एक अंडे से कुछ नहीं होता डेली खाओगे तो। 29 की एज में तुम्हारी एक एडल्ट बॉडी है, उसे एग्रेसिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक अंडा खाया, वो भी मेरी वीडियो सुन के। उससे पहले तो आचार्य प्रशांत को सुन के और लल्लू बन गया था वो, बिल्कुल ही लल्लू। सॉफ्ट ही एनर्जी, बिल्कुल आवाज़, बात करने में भी कोई शेर जैसी आवाज़ नहीं थी। और होगी भी कैसे, आवाज़ जो बात जो होती है ना वो टी लेवल से, वॉइस जो होती है हमारी वो टी लेवल से डिफाइन होती है कि कितनी हैवी होएगी या कितनी फेमिनिन होएगी या कितनी मैस्कुलिन होएगी, है ना। तो ये टी लेवल से डिफाइन होता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा जो भी अंदर सोचने विचारने की जो एग्रेसिव एनर्जी है वो टी लेवल से होती है। एक एक वो 29 साल का ना, वो एक मर्द की बॉडी में एक पूरा औरत की जैसे था वो। एक फेमिनिन एनर्जी जो होती है वैसा था उसके, वो हर चीज़। तो मैंने उसे बताया कि भाई तुम्हें बहुत एग्रेसिव चीज़ें करनी पड़ेंगी, तुम लाइफ में बहुत लो कॉन्फिडेंट रहोगे, वरना अभी भी थे। तो लो कॉन्फिडेंस होता है तुम्हारी केओटिक एनर्जी की वजह से। जो एक स्टोइक एनर्जी होती है ना, वो उसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सहायता करती है। मैस्कुलिन एनर्जी, अगर तुम मर्द की बॉडी लेके पैदा हुए हो तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम मर्दों वाली चीज़ें करो, वरना ये दुनिया तुम्हारे ऊपर हमले करेगी ऐसे ऐसे। वो ये सोच के करेगी कि तुम मर्द हो, पर तुम अंदर से लड़की बने बैठे हो। समझ रहे हो। तो तुम्हें मर्द की बॉडी है तो तुम्हें मर्द जैसा एग्रेशन डेवलप करना ही पड़ेगा, वरना लोग पोक पोक कर करके तुम्हें खा जाएंगे भाई। तुम सॉफ्ट एनर्जी रख के रहोगे तो तुम्हारा ही बहुत सारा घाटा होएगा। या तो फिर तुम पूरी तरह से, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कट ऑफ कर लो अगर अपने आप को। जैसे अध्यात्म के जरिए कुछ लोग कर लेते हैं ना, बिल्कुल ही हम तो भाई दुनिया से लेना देना ही नहीं है, जो ऐसा है जो है सब ठीक है, नहीं। लेकिन अगर तुमने असिस्टेंट लोको पायलट की अगर वो निकाली है, रेलवे में पोस्ट निकाली है, तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा उस वाले एनवायरनमेंट में जहाँ पे लोग तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारा बॉस, तुम्हारे कलीग्स, जो भी इंटरेक्शन होएगा वो खा जाएंगे तुम्हें। तो अब तुम जब पब्लिक डीलिंग या फिर इस वास्तविक लाइफ में आ गए हो, तो हमले तुम्हारे ऊपर वास्तविक होंगे, रियल। तो तुमको एक रियल मैन की तरह जीना पड़ेगा। तुम सबको बता रहा हूँ, कॉल बुक करो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो, पर ज़्यादातर तुम्हारी ऐसी सॉल्व हो जाएगी। क्या करना है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को नर्चर करना है, एग्रेसिव एनर्जी को नर्चर करना है। अगर तुम्हारी एक एडल्ट बॉडी है, 18 साल से ज़्यादा बड़े हो, तो दिन में 10 अंडे खाने ही खाने हैं। 6 तो बहुत मिनिमम हो गए, 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, जो भी नाश्ता लंच और डिनर के साथ आप खा सकते हो, वो तो मिनिमम है। जिम जा रहे हो तो कम से कम 10 अंडे अंदर डालने ही डालने हैं। अंदर मतलब मुंह में डालना है, ठीक है। कुछ मेहनत करो भाई, तुम्हें अग्रेसिव होना पड़ेगा। सुबह सुबह रोज 7 बजे 10 अंडे बॉईल करके रख दो। ये मैंने उन्हें बताया, मतलब कि तुम्हें खाने में एफर्ट नहीं लगना चाहिए। वो कैसे होएगा
कि तुम सुबह सुबह 7 बजे या 8 बजे कोई भी एक टाइम बना लो, तुम अंडे चढ़ा दोगे बॉयल होने, डेली 10 अंडे, और फिर वो अपने आप कंज्यूम होंगे पूरे दिन में। तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो 2-3 अंडे बैग में डाल लो, पैक कर लो। बॉयल्ड अंडे तो हार्ड होते हैं वैसे भी, कहीं पे भी छील के खा सकते हो तुम। कोई भी कुछ भी खरीदो बाहर, जाए पराठा खरीदो, कड़ी चावल, राजमा चावल, कुछ भी खरीदो, बस 2 अंडे चुपचाप छीलो और 2 अंडे ऐड कर दो उसके अंदर। चाहे कड़ी चावल खरीदो बाहर बाहर तुम, दिल्ली में चलते हैं कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले कुलचे, कुछ भी खरीदो तुम, तुम्हारे बैग में होने चाहिए 4-5 अंडे। खोलो, छीलो, खा लो, फुल मील बन गया। अंडे वो 40-50 के वो ये राजमा चावल 40-50 के आ जाते हैं कहीं भी रेडी वाले, अगर तुम बाहर खा रहे हो तो, या रेलवे में खा रहे हो, कहीं पे भी हो बाहर हाईवे पे। अंडे तुम्हारे बैग में होने चाहिए। तो क्या करना है, सुबह सुबह, कुछ भी हो जाए सुबह सुबह बॉईल करके रखने हैं, 10 से कम नहीं। जितने तुम बॉईल कर दोगे वो दिन में अपने आप कंज्यूम हो जाएंगे। इसका मकसद क्या है, तुम्हारी एग्रेसिव एनर्जी को एनहेंस करना है। मैंने उससे पूछा भी तुम जिम क्यों नहीं जाते, तुम तो इतने वो हो गए। बोला मेरे मम्मी पापा या पता नहीं क्या बोला था कि हमारे आसपास के लोग ये वो बोलते हैं। मैंने बोला कोई कुछ भी बोले यार, तुमको तो अपना वो करना है, वरना तुम्हारी केओटिक एनर्जी इतनी हार्ड हैवी हो जाएगी तुम्हारे ऊपर कि तुम लो कॉन्फिडेंस फील करोगे, तुम स्टोइक नहीं रह पाओगे। जैसे मेरे को देखते हो ना, एकदम काम, फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता, स्टोइक, अनअफेक्टेड रहना है तुम्हें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी, अगर तुम एक मैन हो तो मैस्कुलिन एनर्जी को नर्चर करना है, अगर तुम एक फीमेल हो तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को एंजॉय करना है तुम्हें। समझ लो, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। तो इनके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि ये ना कुछ लिखते थे, मतलब रोमांटिक और वो सब, वो भी सॉफ्ट एनर्जी होती है। वो जो लिखते नहीं है लव रोमांटिक या कुछ भी ऐसा जो लिखते हैं, ये सॉफ्ट एनर्जी होती है। अनलेस कि तुम इस चीज़ से पैसा कमाओ, ये लिखावट के अंदर चले मत जाना, शायरी, पोयम, ये सब तुम्हारे कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम इससे पैसे नहीं कमा रहे। पैसे कमा रहे हो तो अलग बात है, पैसे नहीं कमा रहे तो उस चीज़ पे तुम्हें किसी भी चीज़ पे ध्यान देना ही नहीं है ज़्यादा। खास तौर से ये जो राइटिंग होती है, जो फेमिनिन बनाती है तुम्हें भाई, ये फेमिनिन ट्रेट है। ये योगा, मेडिटेशन, ये भी तुम्हें सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्ट एनर्जी है। क्या करना है, अगर तुम्हारी 29 साल के हो और तुम्हारी सॉफ्ट एनर्जी को इतना ज़्यादा वो किया गया है, तो तुम्हें अब एग्रेसिव एनर्जी से उसे बैलेंस करना है, तभी तुम किसी से टैकल कर पाओगे, वरना तुम्हें लोग खा जाएंगे भाई। तुम किसी से बात करोगे, किसी एनवायरनमेंट में एंटर करने वाले हो, लोग खा जाएंगे भाई तुम्हें। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में वो सबमिसिव एनर्जी होएगी, तुम सबमिसिव हो, तुम्हारी वॉइस में वो सबमिसिव एनर्जी होती है, सबमिशन होता है तुम्हारी वॉइस में। तुम्हें समझ में नहीं आते, लेकिन लोग इस चीज़ को कैच कर लेते हैं। इस चीज़ के लिए लोग बने होते हैं, हम लोग ह्यूमंस इसी चीज़ के लिए बने होते हैं। तुम्हारी आवाज़ से ही वो सबमिशन पता चल जाता है। कोई भी बड़ी बॉडी का इंसान जब किसी पतले छोटे कम हाइट के उस सामने जाता है ना, उसकी आवाज़ अपने आप सबमिसिव हो जाती है। ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है। बड़ी बॉडी वाले को पता चल जाता है ये मेरे सामने सबमिसिव है, उसके लिए उसे दिमाग ही नहीं लगाना, उसकी वॉइस बता देती है सामने वाले की। इसीलिए अपनी बॉडी को ह्यूज बनाओ भाई, ह्यूज बनाओ, बड़ी बनाओ। और अगर तुम 18-20 साल, भाई कॉल बुक जरूर करो। मेरे मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे तुम नियंत्रण नहीं रख सकते, वो मेरा काम है, मेरा डेली का काम है। मेरा ये डेली का काम है, चाहे तुम 18 साल के हो चाहे 58 साल के हो, मेरे को पता है कि तुम्हें कब हैंगिंग करनी है, डेड हैंग करना है, पुलअप सीखना है, सब करना है, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। उससे तुम्हें जीवन में इतनी आसानी होएगी ना, ट्रस्ट मी। अगर तुम मैस्कुलिन एनर्जी को समझ गए, स्टोइसिज्म को समझ गए, डिसिप्लिन को समझ गए, डिगमिगाओगे नहीं, कठिन से कठिन परिस्थिति में ऐसे स्मूथ निकालोगे ना नाव को, और लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी। अदरवाइज तुम्हारी लड़की ऐसी एनर्जी रहेगी तो चिंदी पिंदी लो ग्रेड की लड़कियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस वो भी फ़ायदा उठा के चली जाएंगी तुम्हारे, कोई टिकेगा नहीं तुम्हारे साथ। इसीलिए अपनी एनर्जी को एनहेंस करो एकदम। जिम जाना ही जाना है, जिम नहीं जा पा रहे कभी कभी, तो कभी कभी के लिए डंबल को अपने घर में रखना है, लेकिन कठिन चीज़ करनी ही करनी है। कठिन चीज़, कंफर्ट में नहीं भागना है। कंफर्ट में भागे तो दब जाओगे भाई।
तुम्हें चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मेरे से कॉल बुक करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या कर सकते हो। अभी कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अगर तुम यूट्यूबर हो, यूट्यूब में या सोशल मीडिया पे करना है, मैं वहाँ पे तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, फिटनेस में गाइड कर सकता हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी या किसी भी तरह की तुम्हें ग्रोथ या एनर्जीज में प्रॉब्लम हो रही है, तुम कॉल बुक करना। ग्रोथ से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करें, या जीवन में डे टू डे नॉर्मल प्रोग्रेस कैसे करें, ग्रोथ करें, कॉन्फिडेंस गेन करें, ये सब चीज़ें जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, कॉल बुक करो, फ़ायदा होएगा। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं ये चीज़ में नहीं कर सकता ना, मैं बोलता कि भाई मेरे को नहीं पता ये सब, पर मेरे को पता है कि मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, ये मेरा काम है। पिछले 2 साल से मैं यही स्टडी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी एनर्जी को थोड़ा भी इधर उधर से भी संभाल लिया, शेप अप कर दिया ना, तुम्हारे पैसे कुछ नहीं जा रहे, ये चिंदीगिरी पैसे हैं। 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, चिंदीगिरी पैसे हैं ये, यूं वसूल हो जाएंगे ये तो। लेकिन जो तुम्हारी स्कूल ने नहीं सिखाया, कॉलेज ने नहीं सिखाया, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, उस पर एक बंदा चाहिए, एक मेंटोर चाहिए जो नज़र रख सके, वो काम मैं करता हूँ। अदरवाइज तुम्हारे माँ बाप, उनके अंदर खुद मैस्कुलिनिटी नहीं होती, केओटिक एनर्जी होती है उनके अंदर खुद, वो तुम देख लो। कोई अपने परिवार को नहीं संभाल पाता, छोटे मोटे कोई भी डिगनिगाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। अभी इसके साथ एक और ये वाली भी प्रॉब्लम थी जो इनने बताई थी मुझे, कि ये तो वैसे तो किसी को कुछ नहीं बोलता, फिर कभी कभी एकदम से फट जाता है, चिल्लाने लग जाता है। तो मैंने इसको ये भी बताया कि ये भी तुम्हारा इसीलिए होता है, ये फेमिनिन एनर्जी होती है। एक जो मैस्कुलिन मैन है वो शुरू से ही सिचुएशन को कंट्रोल करके चलता है, ऐसा नहीं कि एकदम से फटेगा। एकदम से फटने में तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। तुम्हें शुरू से ही लोगों की गुद्दी पकड़ के चलनी है, किसी पे एकदम से फटना नहीं है। ये एकदम से फटना एक केओटिक एनर्जी है, मतलब वो काम डाउन, शुरू से ही उन लोगों को उनकी हद में रखना है। लोगों को तुम्हें देख के इंटिमिडेटेड फील होना चाहिए, डरना चाहिए उन्हें, नर्वस होना चाहिए। तुम्हारी बॉडी इतनी ह्यूज होनी चाहिए, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बॉडी मूवमेंट, तुम्हारा जवाब देने का वो पॉज, साइलेंसेस इस तरह के होने चाहिए कि सामने वाला इंटिमिडेट हो जाएगा तुमसे। वो ट्रिक्स मैं बताऊंगा तुम्हें। एकदम ही कोई सवाल पूछे या कुछ करे, एकदम पेट 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 ऐसे आवाज़ें नहीं, वो जल्दी जल्दी जवाब नहीं देने हैं, पॉज करो, शांत रहो, थोड़ा धीरे जवाब दो, कुछ बातों का जवाब मत दो, समझ गए। ज़्यादा पी 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 करने लग गए भाई, तुम्हारी क्योटिक एनर्जी दिख जाती है वहाँ पे। शांत रहना है। अब वो शांत रहना भी ज़बरदस्ती तो तुम्हें चलो मान लो थोड़ा सा करना पड़ सकता है, लेकिन नेचुरली वो कैसे होएगा? नेचुरली होएगा जब तुम्हारी बॉडी के अंदर टी लेवल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन जब तुम्हारा बढ़ेगा ना, तो ये चीज़ें तुम्हें कॉन्शियसली नहीं करनी पड़ेगी। तुम समझे? ये अब हमारी बॉडी के हार्मोन्स ही हमारे जो आउटर जो बॉडी के जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं ना, जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, वो ही उसको अपने आप वो कर देते हैं। तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, मैस्कुलिन हो जाएगी, कियोटिक नहीं रहेगी, ऐसे लड़कियों की तरह जैसे नाचती है ना यूं यूं करके, वो जो बॉडी हाथ हिला हिला के बात करते हैं और वो सब। तुम एकदम काम डाउन हो जाओगे अपने आप। बस टी लेवल पे नज़र रखनी है। वो कैसे बढ़ेगा, ये मैंने तरीके बताए थे, पिछले वीडियोज़ में भी बताए हैं, और यही हैं वो तरीके। कठिन चीज़ करनी है, फेमिनिन चीज़ें नहीं करनी है। एज अ मैन तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी शक्तियों से बाहर लड़ना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के समय नहीं, युद्ध से पहले तैयारी में ही युद्ध करना पड़ेगा। अपने अंदर की जो एनर्जीज है उनसे लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए गाइडेंस मैं करूँगा तुम्हें, कैसे कि तुम्हें क्या करना है। सच में बता रहा हूँ, मैस्कुलिनिटी से भाई पता है क्या, मैस्कुलिनिटी से तुम्हारी ना 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 90% प्रॉब्लम सॉल्व होगी तुम्हारी भाई। लोग जब तुम्हारी जब तुम्हारी परिधि में लोग आएंगे ना, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन जज हो जाता है, वो दिख जाता है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे एक्सप्रेशंस में, बॉडी लैंग्वेज में, हैंड मूवमेंट्स में, बैठने के, और मतलब हर तरीके में तुम्हारे वो टी लेवल जो है ना दिख जाता है। तुम्हारे अंदर कितना गूदा है, किसके सामने तुम्हारी पिन पिनी डूब जा रही है, ऐसे ऐसे पिन पिनी बच जा रही है, वो सब दिख जाता है, सब दिख जाता है। तुम्हें रियल मैस्कुलिन मैन रहना तो तुम्हें डेली मेहनत करनी पड़ेगी, और कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा कभी कभी, समझ लो। लेकिन इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है ना, पता है, मतलब
जो जितनी भी तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है या आसपास के लोग जो कमेंट वगैरह कर रहे हैं ना, 90% लोग, मतलब 90 नहीं, ज़्यादा ही, 100%, वो उस चीज़ से मतलब वो, वो तुम्हारे साथ करेंगे ही नहीं पंगा। वो सोच समझ के करेंगे तुम्हारे साथ नहीं, फिर वो तुमसे कम जो है उस पे हमला करेंगे, वो तुम पे नहीं करेंगे। तुम बाहर से इंटिमिडेटेड लग रहे हो। कोई भी जब शिकारी शिकार करता है ना, पहले कमज़ोर को ढूंढता है, वो कमज़ोर पे शिकार करता है। तुमने अपने आप को मैस्कुलिन बना दिया, मतलब तुम उस परिधि से पहली बात तो निकल गए। बाकी तुम उसको मैं बुली करना चाहो तो फिर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बुली कर सकते हो उसे। बल्कि हालांकि मैं बुली करना सजेस्ट नहीं करता, मेरे अलग तरीके हैं। वो जो डेविल फिलॉसफी बोलता हूँ ना, उसमें लोगों को प्रताड़ित करने के, लोगों को खा जाने के अलग तरीके हैं। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हमला किया जाता है लोगों पे। और अटैक, बचाव नहीं करना है अपना, अटैक करना है सीधा। बचाव करने पे जाओगे तो तुम्हारा ऐसी की तैसी। जैसे ये जो कॉल जिसने किया था, इसके केस में क्या था कि ये अपने, इसके पापा इसके ऊपर हमले करते थे। इसको ना तो कभी ग्रो होने दिया, कभी मैस्कुलिन नहीं बनने दिया, जिम जाने नहीं दिया। मतलब इसकी पर्सनैलिटी पे हमला कर रहे हैं। 29 साल का हो गया और बिल्कुल लल्लू बना बैठा है। इसका मतलब किसी ने तो हमला किया है इसके ऊपर। इसके माँ बाप को इसकी नर्चर जो करनी चाहिए थी एनर्जी, वो इसकी सबमिसिव बना दी एनर्जी। अब आज ये सबमिसिव लेस कॉन्फिडेंट पर्सन बन के बैठा हुआ है। इसमें आचार्य प्रशांत का भी कहीं ना कहीं इसने योगदान बताया कि आचार्य प्रशांत को सुनने की वजह से भी बहुत गिल्ट में रहता था, डरा डरा रहता था, लेस कॉन्फिडेंट रहता था। फिर मेरे वीडियो सुनने के बाद तो इसने अंडे वंडे खाने शुरू कर दिए थे, पर अभी भी बहुत वो जारी था। तो आज उसका पहला कॉल हुआ है। अब देखते हैं 1 महीने बाद क्या प्रोग्रेस होती है, उसके बाद देखते हैं। तो भाई मैं क्यों ये सब बतला ना, पहचानो कि कौन सी चीज़ें तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर कर रही है। जैसे आचार्य प्रशांत के वीडियोस हो गए, या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ें हो गई, ये तुम्हारी, तुम ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक तो अच्छे हो, सोसाइटी ने तुम्हें बहुत अच्छा बनाया है, सॉफ्ट बनाया है, लड़की बनाया है तुम्हें कि किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, एकदम दब के रहो। ऊपर से ये धर्म गुरु और ये सब आके तुम्हें और सॉफ्ट बना देते हैं। अच्छे बनो, करुणा करुणा रखो, ये करो वो करो। फिर बाद में जब तुम्हारे ऊपर हमले करता है, तब ये गुरु नहीं आते तुम्हें बचाने। तब तुम डरे डरे लेस कॉन्फिडेंट रहते हो, तब कौन बचाएगा? मलिक बचाएगा वैसे तो। पर इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा भाई। ये लोग तुम्हें एकदम सबमिसिव कुत्ता बना के छोड़ देंगे। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। और कोई भी आके दबा जाएगा तुम्हें, ऐरा गैरा मुंह में दबा के भर के चला जाएगा तुम्हें। बी अग्रेसिव। ये समाज से लड़ने के लिए तुम्हें अग्रेसिव एनर्जी चाहिए, हल्के में मत लेना। ये समाज जैसा है, तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए तुम्हें सिर्फ अपना बचाव नहीं करना, तुम्हें लोगों को भी काटना पड़ेगा। सिर्फ बचाव से यहाँ पे काम नहीं होने वाला, तुम्हें खा जाना पड़ेगा लोगों को। अगर तुम सिर्फ बचाव का सोच रहे हो तो भाई तुम कहीं नहीं टिकोगे यहाँ पे। वो तो ऑफिस का एनवायरनमेंट तो छोड़ ही दो, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, यहाँ पे तो ऐसी पॉलिटिक्स होएगी तुम्हें खा जाएंगे। इन जनरल भी तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारे जो हैंड मूवमेंट्स है, बॉडी की वॉइस, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इन सबको ट्रेन करना पड़ेगा। आंखों के मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, हर चीज़ को तुम्हें ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि सामने वाला देखते ही समझ जाएगा, ओ ये लीडर टाइप का है, अल्फा टाइप का है, इससे थोड़ा दूर रहना है। समझ जाओ। बी अग्रेसिव। और ये तुम कर सकते हो, बस थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस समझने की बात है। इस वीडियो से भी तुम थोड़ी बहुत समझ गए होगे। एक बार तुम समझ गए ना, फिर ये चीज़ होने लग जाएगी अपने आप। समझने के बाद तुम्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा कठिन चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन कठिन तो वो भी होता है जब कोई तुम्हें कमेंट करके चला जाता है मुंह में, जब तुम्हें दबा के चला जाता है तुम्हें जब कोई, और तुम ओवर थिंकिंग करके सोचते रहते हो, मेरे साथ, मेरे को इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तब भी तो बुरा लगता है। इससे तो अच्छा ये है जो मैं बोल रहा हूँ, इस पैटर्न को फॉलो करो बस। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम इतने मैस्कुलिन बन जाओगे एक टाइम के बाद, सामने वाला 4 बार सोचेगा तुमसे पंगा लेने से पहले। और मैं ये सिर्फ ह्यूज बॉडी का नहीं बोल रहा हूँ, एक अंदर ना हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो ये सब करवाता है कि तुम बाहर से कितने अग्रेसिव या कितने आक्रामक दिखाई दोगे। वो जो आक्रामकता है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा शरीर तो ज़रूरी है ही, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शरीर, मैस्कुलिन मसली एकदम, वो तो है ही। साथ में तुम्हारे जो अंदर की जो वॉइस है, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सबको एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे तुम एक मैस्कुलिन मैन दिखाई देते हो। ये जिस दिन तुम समझ गए ना एनर्जीज का खेल, आधी प्रॉब्लम सॉल्व भाई। 90% प्रॉब्लम सॉल्व बोलता हूँ मैं वैसे। एक मैं पैसे को बोलता हूँ, पैसे से 90% सॉल्व होती है।
और मैं मैस्कुलिनिटी को भी 90 पर, मतलब पैसे के बराबर रखता हूँ मैं इस चीज़ को। पैसे के बराबर है ये, कोई तुम्हें दबा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। वरना तुम्हें चिंदी चिंदी गिरी लोग भी आके ऐसे ऐसे वो कर जाएंगे ना, तुम ओवर थिंकिंग में आधी प्रोडक्टिविटी तुम्हारी वहीं खत्म हो जाएगी। जो प्रोग्रेस तुम्हें करनी चाहिए तो वो तो छोड़ दो, जो जो नॉर्मली तुम प्रोग्रेस करते हो वो भी उसमें भी रात तुम्हारी ओवर थिंकिंग में जाएगी। कोई भी औना पौना आके तुम्हें कुछ भी बोल जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी डेविल फिलॉसफी को फॉलो किया भाई, तुम ओवर थिंकिंग करोगे ये तो छोड़ दो, सामने वाला तुमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसको नहीं करना, ये बहनचो जिस दिन इससे पंगा लेते हैं ये पूरा खा जाता है बहनचो, इतना बार सोचेगा वो तुमसे पंगा लेने से पहले। अपनी डेविल फिलॉस मैं जो डेविल फिलॉसफी बताता हूँ वो पढ़ो, वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मैस्कुलिनिटी ज़रूर पढ़ो, डार्क साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ो। ये जो गीता पीता कुरान पुरान ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। कमज़ोर बन जाओगे पार्थ, कमज़ोर बनना है भाई, सॉफ्ट बनोगे लोग हमला करेंगे, रडार पे आ जाओगे। तुम तो बोलते रहोगे हाँ ये अच्छी बात नहीं अच्छी बात नहीं, अरे 2 थप्पड़ मार के जाएगा तुम्हें, भाग यहाँ से। चंपू, चंपू बन जाता है इंसान। जिससे कॉल कर रहा था वो चंपू बना हुआ था, 29 साल का बंदा चंपू बना हुआ है, डरा डरा फिर रहा है, अपनी नौकरी लग गई फिर भी वो ये सोच रहा है कि जिम जाऊंगा तो लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ऐसा बोल रहा मुझे। मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। 29 साल का बंदा, कोई एग्रेसिव एनर्जी नहीं, चंपू बना बैठा है, पूरे भारत को नपुंसक बना के बैठा हुआ है इन बूमर लोगों ने। बूमर लोगों क्या, वो तो खुद भी वैसे नपुंसक ही हैं, पर तुम लोग हमसे गाइडेंस क्यों नहीं लेते? हम लोग अब तो अवेलेबल है ना, माना पहले नहीं थे। तुम अभी भी 2,000 रुपये बचा रहे हो भाई, नपुंसक बन के रहोगे क्या? थोड़ा तो मेहनत कर लो नल्लो। वो बाप जानबूझ के तुम्हें नपुंसक बना के रखता है, तुम भी नपुंसक बन के रखते हो। खा जाओ, अपने बाप को खा जाओ, अपने पड़ोसियों को खा जाओ, जो तुम्हारे लिए सही है वो करो। कोई बोले भैंस चो दे चप्पल दे चप्पल, एक बार तुमने बजा दी ना भाई, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है तुम्हें भी दो चार थप्पड़ पड़े, पर डरना नहीं। तुम भी पिट सकते हो एक आध बार, पर पिटने से डरना क्यों है भाई? पिटे बिना तुम आगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। पिटना तो वैसे भी है, ओवर थिंकिंग जो तुम रात को करते हो, सोते हो कि इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, इस बार अगली बार ऐसे जवाब दे दूंगा, हैं? तो वो ज़्यादा अच्छा है क्या? इससे बढ़िया पीटो पाटो एकदम बैंड खत्म करो। एक बार तुमने पीट दिया, दोबारा तुमसे पंगा नहीं लेगा, ट्रस्ट मी, किसी और से लेगा। तुम्हारे ही ग्रुप में कोई और होगा जो उनसे पंगा लेगा, तुमसे नहीं लेगा। लेकिन वो लड़ना भी एक, उसमें भी वो होने चाहिए थोड़ा सा वो। और वो गेन करने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। जिम जाओ, 10 अंडे खाओ डेली, दही खाओ, 4 केले खाओ डेली। जिम छोड़ो मत भाई, जिम बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने कभी नहीं किया तो जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने कई बार जिम कर रखा है तो तुम सिंपल डंबल बारबल ला के घर पे भी कर सकते हो ट्रेन, उन्हें मसल वो करना आ जाता है। लेकिन वो जो, अगर तुमने कभी हैवी लोगों के बीच में तुम गए नहीं हो तो जिम में जाओ, वहाँ पे तुम्हें इंटिमिडेटेड फील होएगा, पहले तो डरोगे तुम एंटर करते ही। लेकिन यही पहली सीढ़ी है, पहले तुम डरोगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारा वो बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, और फिर धीरे धीरे तुम भी, तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन वो डरना बहुत ज़रूरी है। वो जो पहले दिन जाते हो ना, तुम सबको देखते हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें हर कोई बता रहा है कि ये होएगा वो होएगा, ऐसे कुछ नहीं। वो डर को फेस करो, जाओ लड़ो। घर पे बैठ के वो कर रहे हो ना तुम, अपने इंट्रोवर्ट जो बन रहे हो, लड़की बन रहे हो, स्ट्रांग लोगों के बीच में सरवाइव करना सीखो पहले। बाद में ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम बाद में हिमालय में जाना चाहते हो या जैसे मेरी तरह रहना चाहते हो, वो सब ठीक है। लेकिन पहले लड़ना, हारना, पिटना सीखो। अगर वो नहीं कर पाए, फिर ऐसे बैठना मतलब भगोड़े हो तुम, डरपोक हो। मैंने सारे डरों को फेस करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, भाग के नहीं बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे हिमालय में। फ़र्क है दोनों में। एक होता है कि तुम डर गए इसीलिए भागे बैठे हुए हो, एक होता है कि पूरी दुनिया से ये तुम लड़ लिए एक बार, है ना, अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, चिंदीगिरी लोग हैं, फिर बाद में तुम बैठो। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर तुम दूसरा वाला करोगे तो। अगर तुम सबसे लड़ लिए, भिड़ लिए, पिट लिए, सारी दुनिया के पैंतरे ये सब समझ गए, फिर पता चला कि ओके इसमें ज़्यादा वो नहीं है, चिंदीगिरी लोग हैं सब, फिर तुम गए हिमालय में, वो बात अलग होएगी। पहले
इस दुनिया के खेल को समझो, फिर इनसे अलग हो जाओ। भले ही अलग होने के लिए भी एक अलग वो चाहिए स्किल, वो भी तरीका बताऊंगा तुम्हें कभी। सेंट लगाया था, मस्त खुशबू आ रही है, बाहर बारिश हो रही है, चाय बनाई थी मैंने अभी, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट हो रहा है। ज़िंदगी बड़ी, कभी कभी मतलब कोई कोई दिन ऐसा जाता है कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। वैसे तो सारे दिन अच्छा फील होता है, पर कोई कोई दिन प्रोडक्टिव और खुशहाल और मतलब बहुत अच्छा हेल्दी सा फील होता है उस दिन। वो मतलब दिन में ऐसे तो मेरे को रोज ही होता है, पर कोई कोई दिन एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। अभी जैसे बाहर बारिश हुई, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम पॉजिटिव, मज़ा आ जाता है। जिंदगी एंजॉय करो भाई, और मेहनत मत करो। ओ सॉरी, नल्ले मत बनो, मेहनत करो। अगर तुम भाई, तुम्हें मेल की बॉडी दी गई है ना, अगर मर्द की बॉडी दी गई है, तब तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है भाई। फीमेल की बॉडी होगी, मैं एक बार को फिर भी बोल दूंगा कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास अलग पावर्स हैं। एक मैन के पास कोई पावर नहीं है भाई, उसको पूरी दुनिया खाने दौड़ती है। उसके पास एक सिर्फ मैस्कुलिन पावर है। अगर तुमने वहां पे चूके, तुम्हारे हर कोई खाएगा तुम्हें, दुश्मन नहीं खाएगा, अपने जो तुम्हारे अपने लोग हैं वो भी खा जाएंगे तुम्हें। याद रखना ये बात, क्योंकि तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम पावरफुल ही होगे, तुम संभाल ही लोगे, एक्सपेक्ट किया जाएगा हमेशा। और अगर कम कॉन्फिडेंस रहा भाई, तुम्हें ऐसा लगेगा ये पूरी दुनिया दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, बस तुम लल्लू बने बैठे हो। लल्लू मत बनो, कॉल बुक करो, मैं बताऊंगा तुम्हें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बालकनी में जाके बैठूंगा, मज़ा आएगा, चाय भी नहीं मैंने। तो चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मेहनत करो भाई, लल्लू मत बनो प्लीज़। बाय बाय।